दोस्तों, तीसरे टेस्ट मैच के पहले ही दिन नीतीश कुमार रेड्डी ने एक ही ओवर में इंग्लैंड के दो बल्लेबाजों का विकेट लेकर ऐसा तूफान मचाया कि इंग्लैंड की पूरी टीम में आकर मच गया। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का धमाकेदार महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए फटाफट इस सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा महामुकाबला लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोस्तों, आपको यह भी बताते चलें कि फिलहाल अभी टेस्ट सीरीज बराबरी पर चल रहा है। भारत और इंग्लैंड दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी है। तीसरे टेस्ट में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तीसरे टेस्ट मैच में भारत और इंग्लैंड दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में एक एक बदलाव हुआ है। बात करें भारतीय टीम की तो प्रसिद्ध कृष्ण को बाहर करके उनके जगह पर रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया गया है, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में जोश टंग को बाहर करके जोफ्रा आर्चर की 4 साल बाद वापस हुई है। मुकाबला शुरू हुआ तो इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह जैक क्राली और बेन डकेट की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर बेन डकेट ने सिंगल लेकर अपना खाता खोला। टीम इंडिया की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए आकाशदीप ने शुरुआती 2 गेंद पर एक भी रन नहीं बनने दिया, लेकिन तीसरी गेंद को बेन डकेट ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। तीसरी गेंद पर आकाशदीप ने उन्हें चकमा दे दिया, लेकिन तभी 5वें गेंद पर बेन डकेट ने अपने पारी का पहला चौका लगा दिया। दूसरे ओवर में आकाशदीप ने 6 रन खर्च कर दिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 8 रन बन चुका था। तीसरे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को एक बार फिर से उनके हाथों में थमा दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इस बार जसप्रीत बुमराह ने दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और एक एक रन के लिए तरसा दिया। जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के सामने जैक क्राली सिर्फ 1 रन ही जोड़ सके। 3 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर बड़े ही मुश्किल से सिर्फ 9 रन ही बन सका। इंग्लैंड की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी, जबकि टीम इंडिया विकेट की तलाश में थी। तीसरे ओवर में भी टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग अटैक पर आकाशदीप को लगाया और इस बार आकाशदीप ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि जैक क्राली के होश उड़ गए। जैक क्राली को आकाशदीप की खतरनाक गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। आकाशदीप ने चौथे ओवर में जैक क्राली को पूरी तरीके से बांध कर रखा और एक भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि चौथा ओवर मेडन रहा। इस तरीके से जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए शुरुआती 4 ओवर तक इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। भारतीय टीम की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए और विकेट की तलाश में जसप्रीत बुमराह, लेकिन इस बार बेन डकेट ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। ओवर की तीसरी गेंद को बेन डकेट ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर खड़े थे रविंद्र जडेजा। जडेजा ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को बाउंड्री के पर जाने से रोक दिया। इस तरीके से उन्होंने टीम इंडिया के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचा लिए, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर बेन डकेट ने रिवर्स स्विप करके सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 15 रन बन चुका था। छठे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए आकाशदीप को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे जैक क्राली। आकाशदीप ने इस बार उन्हें खूब चकमा दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर जैक क्राली ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और गेंद हवा में काफी ऊंचाई तक गई। वॉशिंगटन सुंदर ने कैच को पकड़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह वहां तक पहुंच नहीं सके और गेंद जमीन पर गिर गई। इस तरीके से भारतीय टीम ने पहला विकेट लेने का अवसर गंवा दिया। आकाशदीप ने 6वें ओवर में एक भी रन नहीं खर्च किया।
टीम इंडिया की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए बेन डकेट को खूब चकमा दिया और उन्होंने इंग्लैंड के स्कोर पर पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर सिर्फ 15 रन ही बन पाया। अभी तक इस इनिंग्स में जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप का दबदबा देखने को मिल रहा था। इन दोनों गेंदबाजों की तूफानी गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम अभी तक एक भी विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो पाई थी। 8वें ओवर में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और विकेट के तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से आकाशदीप को बुला लिया, लेकिन इस बार जैक क्राली ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। ओवर की दूसरी गेंद पर जैक क्राली ने तगड़ा चौका लगाकर आकाशदीप का स्वागत किया, फिर तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी जैक क्राली का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर उन्होंने एक और चौका लगाकर आकाशदीप को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। आकाशदीप का यह ओवर भारतीय टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने 8वें ओवर में 13 रन लुटा दिए। जिस तरीके से जैक क्राली ने आकाशदीप की कुटाई कि उसे देखकर तो खुद इंडियन टीम के कप्तान हैं शुभमन गिल की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। 8 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 28 रन बन चुका था। जैक क्राली और बेन डकेट दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि भारतीय टीम को विकेट की तलाश थी। 9वें ओवर में इंडियन टीम की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को बुला लिया। ओवर की दूसरी गेंद पर बेन डकेट ने सिंगल लेकर मोहम्मद सिराज का स्वागत किया और स्ट्राइक जैक क्राली को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही जैक क्राली ने चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑफ के दिशा में जबरदस्त चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। इस तरीके से मोहम्मद सिराज भी भारतीय टीम को विकेट दिलाने में कामयाब नहीं हो पाए और 5 रन खर्च करके वापस लौट गए। 10वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ सिंगल की सहायता से ही काम चलाया और 2 रन जोड़ लिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 35 रन बन चुका था। 11वें ओवर में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि जैक क्राली को दिन में ही तारे दिख गए, लेकिन जैक क्राली ने इस बार भी कोई मौका नहीं दिया और मोहम्मद सिराज को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। 12वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। 13वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके। 13 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 39 रनों तक पहुंच गया था। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह से लेकर आकाशदीप यहां तक कि मोहम्मद सिराज को भी आजमा लिया था, लेकिन तीनों में से कोई भी गेंदबाज अब तक एक भी विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो पाया था। 14वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने नई रणनीति बनाई और बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों में गेंद को थमा दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे बेन डकेट। डकेट ने पहले ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर नीतीश कुमार रेड्डी के होश उड़ा दी, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश ने हिम्मत नहीं हारा और इस चौके का बदला लेते हुए तीसरी ही गेंद पर बेन डकेट को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दिया। बेन डकेट 3 चौके की सहायता से 23 रन बनाकर बेहद नीर आसमान से वापस लौट गए और इंग्लैंड की टीम को 43 रन के स्कोर पर पहला झटका लग गया। बेन डकेट के पवेलियन लौट के बाद जैक क्राली का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे ऑली पोप ने सिंगल लेकर अपना खाता खोला। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे जैक क्राली, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए जैक क्राली को भी अपने जाल में फंसाया। गेंद जैक क्राली के बल्ले का किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में चली गई। इस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी ने एक ही ओवर में इंग्लैंड के 2-2 विकेट लेकर भारतीय टीम की जबरदस्त वापसी कराई। जैक क्राली इंग्लैंड के लिए सिर्फ 18 रन बनाकर वापस लौट गए। 14 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 44 रन था।
जैक क्राली का विकेट गिरने के बाद अब ओली पोप का साथ देने के लिए इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद और तूफानी बल्लेबाज जो रूट मैदान पर उतरे, दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर इंग्लैंड की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। ओली पोप के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था और 15वें ओवर में वह एक भी रन 17वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंदों पर जो रूट ने 2 खतरनाक चौकी लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने का प्रयास किया। 18वें और 19वें ओवर में दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके। 20वें ओवर में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए नीतीश कुमार रेड्डी यहां पर जो रूट और ओली पोप ने मिलकर 7 रन जोड़ डाले, जिसमें ओली पोप ने एक शानदार चौका ऑफ साइड किस दिशा में लगाया था। 20 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 65 रनों तक पहुंच गया था। भारतीय टीम की तरफ से 22वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ओवर की तीसरी गेंद टीम इंडिया के मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई और इंग्लैंड को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। 23वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे आकाशदीप ओवर की तीसरी गेंद पर जो रूट ने जबरदस्त चौका झड़कर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर 23वें ओवर की अंतिम गेंद पर ओली पोप ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन पूरे कर लिए और इंग्लैंड के स्कोर को 81 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ धीरे धीरे अब पहला सेशन समाप्ति की ओर बढ़ रहा था और टाइम हो रहा था लंच ब्रेक का। पहले सेशन का आखिरी ओवर लेकर आए भारतीय टीम की तरफ से नीतीश कुमार रेड्डी और उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओली पोप और जो रूट को खूब चकमा दिया। पहले सेशन के अंतिम ओवर में ओली पोप सिर्फ 1 रन जोड़ सके। 25 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 83 रन बन चुका था। इसी के साथ लंच ब्रेक हो गया। जो रूट 24 रन और ओली पोप 24 रनों की पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे। लंच के बाद दूसरा सेशन शुरू हुआ तो भारतीय टीम ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली थी कि दूसरे सेशन की शुरुआत में ही विकेट निकल जाए। इसीलिए टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने 26वें ओवर में गेंद को जसप्रीत बुमराह के हाथों में थमा दिया, लेकिन ओवर की तीसरी ही गेंद ओली पोप ने लॉन्ग ऑफ के दिशा में खतरनाक चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 27वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी लाइन और लेंथ से ओली पोप को खूब परेशान किया और उन्हें 1-1 रन के लिए तरसा दिया। 28वें ओवर में भी टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी किया। यहां पर ओली पोप और जो रूट कोई भी बाउंड्री नहीं लगा सके और जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। 29वां ओवर मेडन रहा जहां पर गेंदबाजी मोहम्मद सिराज ने किया। इसके बाद जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने कई ओवर मेडन रहा। 33 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 91 रनों तक पहुंच गया था। जो रूट और ओली पोप दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी। टीम इंडिया की तरफ से 35वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज के ऊपर से दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल की सहायता से 3 रन जोड़ डाले। अब इंग्लैंड का स्कोर 100 रनों तक पहुंचने वाला था। 36वें ओवर की चौथी गेंद को जो रूट ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन बटोर लिए। इसी के साथ इंग्लैंड का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। 37वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर मोहम्मद सिराज को लगाया, लेकिन जो रूट ने ओवर की पहली ही गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। ओवर की तीसरी गेंद भारतीय टीम के मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई और इंग्लैंड को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। मोहम्मद सिराज ने अपने इस ओवर में 8 रन खर्च कर दिए। 38वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को भेजा गया, लेकिन वह भी जो रूट और ओली पोप की साझेदारी को नहीं तोड़ सके और 1 रन खर्च करके वापस लौट गए। अब इंग्लैंड का स्कोर 110 रनों तक पहुंच गया था। ओली पोप और जो रूट दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरी तरफ टीम इंडिया को लगातार विकेट की तलाश थी।
इसके बाद अगले कई ओवर तक टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने आकाशदीप और नीतीश कुमार रेड्डी से गेंदबाजी कराया। नीतीश कुमार रेड्डी और आकाशदीप ने इंग्लैंड के स्कोर को तो रोक कर रखा, लेकिन उसे विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो सके। 40 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 115 रन था। ओली पोप और जो रूट दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों से भी ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। 41वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए आकाशदीप शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे जो रूट को यह बात अच्छी तरीके से पता था कि आकाशदीप के सामने अगर वह कोई बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करेंगे तो महंगा पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ और सिर्फ डिफेंस किया। आकाशदीप की खतरनाक गेंदबाजी के सामने जो रूट सिर्फ 1 रन ही जोड़ सके। 42वें ओवर में भी टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को भेजा। नीतीश ने शुरुआती 3 गेंदों में एक भी रन नहीं खर्च किया, लेकिन चौथी गेंद पर जो रूट ने लॉन्ग ऑन की दिशा में धमाकेदार चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को 120 रनों तक पहुंचा दिया। अब धीरे धीरे जो रूट अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। टीम इंडिया की तरफ से 43वां ओवर लेकर आए आकाशदीप की पहली ही गेंद को ओली पोप ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर जाने से रोक दिया। लेकिन तब तक ओली पोप दौड़कर 3 रन पूरे कर चुके थे। अब स्ट्राइक जो रूट के पास थी। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल की सहायता से आकाशदीप के इस ओवर से 6 रन बटोर लिए। 54वें ओवर में जो रूट ने एक शानदार चौका लगाया। ये चौका लगाने के साथ ही जो रूट ने टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। जहां एक छोर से जो रूट बाउंड्री लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ओली पोप भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। 45वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे आकाशदीप। ओवर की चौथी गेंद पर ओली पोप ने खतरनाक चौका लगाया। फिर ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर इंग्लैंड के स्कोर को 136 रनों तक पहुंचा दिया। अब जो रूट को अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए 3 रनों की जरूरत थी। 46वें ओवर की दूसरी गेंद पर जो रूट ने चौका जड़ दिया और इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। यह अर्धशतक जो रूट का सीरीज का दूसरा हाफ सेंचुरी था और उनके टेस्ट करियर का 67वां अर्धशतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस अर्धशतक का सेलिब्रेशन किया। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि जो रूट के लिए यह तीसरा सबसे स्लोवेस्ट अर्धशतक था, जो कि 102 गेंदों में आया। 47वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 7 रन जोड़ डाले, जिसमें ओली पोप ने एक चौका लगाया था। इसी के साथ दूसरा सेशन समाप्त होने वाला था। 48वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने स्पिन के जादूगर रविंद्र जडेजा को विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया, लेकिन वह भी 2 रन खर्च करके वापस लौट गए। दूसरे सेशन के अंतिम ओवर में टीम इंडिया की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजी करते हुए 2 रन ही बनने दिया। इसी के साथ टी ब्रेक हो चुका था। दूसरा सेशन समाप्त होने तक इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 153 रन था, जो रूट 54 रन। और टी ब्रेक के बाद जब दिन का तीसरा सेशन शुरू हुआ तो टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में आए रविंद्र जडेजा, और आते ही उन्होंने पहले ही गेंद पर ओली पोप को ध्रुव जुरैल के हाथों कैच पकड़वाकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। ओली पोप इंग्लैंड के लिए 44 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए और वह अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गए। जो रूट और ओली पोप के बीच में 109 रनों की बड़ी साझेदारी हुई। इस तरीके से रविंद्र जडेजा ने अपने स्पिन के जादू में ओली पोप को फंसाकर इंग्लैंड को तीसरा झटका दे दिया। ओली पोप का विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मैदान पर हैरी ब्रुक के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था और वह संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया की तरफ से 51वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर हैरी ब्रुक ने जबरदस्त चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को 100 रनों तक पहुंचा दिया।
52वें ओवर में जो रूट और हैरी ब्रुक ने मिलकर 7 रन बटोर लिए, जिसमें ब्रुक ने एक चौका लगाया था। इसके बाद अगले 2 ओवर तक दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके। हैरी ब्रुक खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी 55वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर हैरी ब्रुक को क्लीन बोल्ड करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से टीम इंडिया को चौथी सफलता मिल गई। हैरी ब्रुक इंग्लैंड के लिए 2 चौकों की सहायता से 11 रन बनाकर वापस लौट गए। एक छोर से इंग्लैंड के विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो रूट लगातार मैदान पर डटे हुए थे और अब उनके साथ देने के लिए खुद कप्तान बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने उतरे। 55 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 172 रन था। 100 और ओली पोप 44 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, तीसरे टेस्ट मैच को भारत और इंग्लैंड में से कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।